तो ये दो चीज़ें हैं जिसके मुतालिक मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है। बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चन आते हैं कि जी जो कॉलिंग वीज़ा ओपन हुए हैं ये कितनी देर में होते हैं। ये सामने है जी JPG ऑफिस। तो मैंने आज यहाँ से थोड़ा लाइसेंस का करवाना था और अपनी मुझे था कि रश कोई नहीं होगा, पूरा रश भरा हुआ। अभी हमने करवाई है यहाँ से इंश्योरेंस, वो गवर्नमेंट के ऑफिस में स्पेशल, नॉट हॉस्पिटल, जो ऑफिस हैं वहाँ पे अगर आप इंग्लिश में बात करूँ तो आपका काम जल्दी जल्दी हो जाता है। कि मुझे मेरे बहुत ज़्यादा भाई ये पूछती हैं कि मलेशिया में बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें, बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। हाँ उच्ची बोल ली जो भी बोल लें। मुझे ठंड देख के मुझे ठंड लग रही। मैं भी ज़्यादा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये सामने है जी JPG ऑफिस। तो मैंने आज यहाँ से थोड़ा लाइसेंस का करवाना था और अपनी जो मैंने नई बाइक ली थी उसको अपने नाम पे करवाना था। तो भी मैं इमरान भाई के साथ आया सुबह सुबह ही, तो मतलब फलक ऑफिस छोड़ के अब यहाँ पे आए। तो यहाँ पे होपफुली हमारा काम हो जाए जल्दी। ऐसे इस तरह की जगहों पे टाइम बड़ा लगता है। तो भी जी हम करवा रही हैं इंश्योरेंस। मुझे था कि रश कोई नहीं होगा, पूरा रश भरा हुआ। अभी हमने करवाई है यहाँ से इंश्योरेंस करवाई है ना बाइक की। यहाँ पे इंश्योरेंस के बिना नहीं आप कुछ कर सकते। तो अभी हम जाएंगे ऊपर। हमारा 3000 नंबर है कुछ, तो जी हमारा नंबर है 3071 और अभी 322 चल रहा है। तो जी ये मेरे पड़े हुए हैं डॉक्यूमेंट। यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे सिर्फ कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, कैश अलाउ है ही नहीं। तो भी कौन सा नंबर चल रहा है? 3331। मेरा 3069 है। तो जी ये होगी मेरे सब कुछ ट्रांसफ़र हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब लाइसेंस का थोड़ा सा रह गया, वो 1-2 दफ़ा और चक्कर लगाना पड़ेगा। 10 बज गए हैं, सुबह 7:30 बजे के आए हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये काम बड़ा ज़रूरी था। अब ये हो गया, अभी निकलते हैं। अच्छा अभी हुआ पता है क्या कि ना हम वहाँ पे गए काउंटर पे, तो मुझे ज़्यादा मैं मलय में बात करता नहीं, तो मैं उनसे इंग्लिश में मैंने बात की उनसे। तो वो कहते ठीक है ओके। तो साथ वो भाई थे जिनसे ट्रांसफ़र करवाना था मैंने डॉक्यूमेंट्स ना अपने, तो उसको कहते पासपोर्ट ओरिजिनल। तो उसके पास पासपोर्ट वो नीचे रखा हुआ था, 5 मिनट लेके आया, वो चिर गया बंदा, वो यहाँ पे बैठा हुआ था, वो चिर गया। फिर उसने कहता तेरी शक्ल ही नहीं मैच कर रही तेरे पासपोर्ट देना। कहता तेरी शक्ल नहीं मैच कर रही। उसने फिर अपने ऑफिसर को बुलाया, उसका शक्ल चेक की। उसको कहता अपना पासपोर्ट नंबर बता। कहता पासपोर्ट नंबर नहीं आता मुझे। वो और डाउट में आ गया, मुझे कहता तू बता। मैंने बता दिया उसको। तो वो मेरे से अवॉइड ही कर रहे थे बात करने में। वो मेरे से मलय में बात करते थे तो मुझे समझ नहीं आती, मैं इंग्लिश में जवाब देता था उनको। लेकिन ये फ़ायदा होता है जब आप आते हो ना ये मलेशियन यहाँ पे ऑफिस में, तो गवर्नमेंट के ऑफिस में स्पेशल, नॉट हॉस्पिटल, जो ऑफिस हैं वहाँ पे अगर आप इंग्लिश में बात करूँ तो आपका काम जल्दी जल्दी हो जाता है। चलो ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर चलते हैं। ये कॉफ़ी इंडोनेशियन की बात कर रहे हैं। Sedap ke tak? Sedap. Really? Saya pun selalu beli juga, tapi sekarang ada Cina tu dekat rumah, ketua-ketua rumah kan. Kakak nak kopi sekarang? Tak nak. Apa nama dia? Minta kopi. What's the name of the coffee? Apa nama kopi? Kopi yang asli dia buatan sendiri. Oh. यार कॉफ़ी दी गल्ला हो रही है सुबह सुबह, और मैं वापस आ चुका हूँ। बाल ख़राब हुए, हेलमेट वो पहन गया हुआ था किसी का, वो बहुत ही छोटा है। तो जी ये आज हमने मंगवाया है खाना। ये देखें सारों का डिफरेंट है। टीचर अनिश को पता है कौन सा किसका ऑर्डर है, तो मैं अभी देख रहा हूँ। तो जी मैंने और हम सब ने ऑर्डर किया है आज ये प्योर मलेशियन फूड। तो अभी ये खाते हैं मज़े से। तो जी ये प्लानिंग हो रही है हमारी जाने की गेंटिंग थीम पार्क। हाँ उच्ची बोल ली जो भी बोल लें। मुझे ठंड देख के मुझे ठंड लग रही। मैं भी ज़्यादा मरासी हूँ।
देखिए हर चीज़ की खबर आके मुझे देता है। ऑफिस में कुछ भी हो रहा हो ना तो सीधा मेरे पास आता है, अहमद भाई ये हुआ है, ये हुआ है। मुझे अंदर की सारी रिपोर्टें पता होती हैं ऑफिस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि ये होता है बॉस के रूम में। वहाँ पे कोई भी बात होना तो आता है फिर अहमद भाई ये बात हो रही है, मुझे सही अपडेट रखा होता है। इसमें ये फ़ायदा है आपका। इनको वकील में भी दर्द हो तो सर्जरी करा देते हैं। हाँ ना वो इनका वही हिसाब है, डॉक्टर साहब मैं जितने उंगल लाना मुझे दर्द, डॉक्टर साहब पूरा जिसम मारता है तो उंगल टूटी। नहीं वो यहाँ पे मेडिकल उनकी इंश्योरेंस वगैरह है तो वो कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ऑपरेशन करवा देते हैं। चले फिर देखते हैं। अभी बाहर अभी आया था, मुझे पता नहीं था कि बारिश हो रही है। इस तरह की बारिश मुझे नहीं पसंद, जो तब हो जब मैं घर पे ना हूँ। ये बारिश मुझे बोरिंग लगती है। अभी खाना शाना खा के थोड़ा बाहर आए हैं, थोड़ा मौसम इंजॉय कर रहा था। वैसे ही बस इंजॉय। आज बड़ा एक अजीब सा दिन है। अजीब सा दिन इस लिहाज से कि मैं शायद ऑफिस सुबह नहीं आया तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा कोई काम अधूरे हैं कि ये नहीं है पूरे, लेकिन काम मैंने ऑलमोस्ट डन कर लिया हुआ है अपना। हवा बड़ी तेज़ चल रही है, साथ हवा बड़ी तेज़ चल रही है, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी घर वापस चले जाऊँ, जल्दी घर वापस जाऊँ। आज ईशा थोड़ी सी ना वो बीमार है, कल वो कह रही थी कि मुझे ना तबीयत ठीक नहीं है, तो जल्दी जाऊँगा तो ज़रा उसकी थोड़ी हेल्प हो जाती है, वरना ईशा तो किसी के हाथ नहीं आता। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये दो चीज़ें हैं जिसके मुतालिक मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है। बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चन आते हैं कि जी जो कॉलिंग वीज़ा ओपन हुए हैं ये कितनी देर में होते हैं। किसी को कोई कह रहे है, एजेंट कह रहा है कि जी आप अपना पासवर्ड दे दें। मैं आपको थोड़ा सा इसके मुतालिक गाइड कर देता हूँ जितना नॉलेज मेरे पास है। ये कॉलिंग वीज़ा ओपन हुए हैं। कॉलिंग वीज़ा जो इस दफ़ा ओपन हुए हैं, गवर्नमेंट ने कंपनीज़ को कहा जिनको ज़रूरत है लेबर की वो रिक्वेस्ट जमा करवाएं कि उनको क्या ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के बाद उनको वो गवर्नमेंट देखेगी। 1 हफ्ते में देखे, 2 हफ्ते में देखे, 3 हफ्ते में देखे। देखने के बाद उनको कोटा मिलेगा कि जी मुझे 20 बंदों का कोटा एक कंपनी को मिल गया है। वो फिर कंपनी आगे से किसको देती है किसको नहीं देती वो कंपनी पे डिपेंड होता है। ये कॉलिंग वीज़ा का प्रोसेस लंबा होता है कि 4 से 6 महीने का प्रोसेस होता है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर आपको कोई कह रहे हैं कि जी हमारे पास कॉलिंग वीज़ा आ गए हैं, तो कोई कॉलिंग वीज़ा नहीं आए हैं अभी, कोई किसी को नहीं कोटा वोटा मिला अभी, तो वो प्रोसेस में है, वो देना स्टार्ट करेंगे अभी। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अगर किसी चीज़ को कर रहे हैं तो उसके मुतालिक खुद स्टडी करें। मेरी बात सुन के, किसी दूसरे की बात सुन के या तीसरे की बात सुन के आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन जो अब आपकी अपनी स्टडी होती है, अपनी रिसर्च होती है किसी चीज़ के ऊपर, वो ज़्यादा रिलायबल होती है एज़ कम्पेयर टू कि आप किसी की सुनी सुनाई बात के ऊपर अमल कर रहे होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि मुझे मेरे बहुत ज़्यादा भाई ये पूछती हैं कि मलेशिया में बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें, बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। 2 रास्ते हैं। एक तो आप पाकिस्तान से ही बिज़नेस वीज़ा पे आएँ। पाकिस्तान में अगर आपकी कंपनी है, रजिस्टर्ड है, सब कुछ है, सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें, बिज़नेस वीज़ा के लिए पाकिस्तान से अप्लाई करें। मुझे पहले का पता था कि पाकिस्तान से पहले बिज़नेस वीज़ा लग जाता था, लेकिन राइट नाउ आई डोंट नो कि अभी पाकिस्तान के अंदर इसकी ऑप्शन है कि नहीं है। अगर है तो बिज़नेस वीज़ा लिए मलेशिया आए। मलेशिया आके यहाँ की मार्केट को विज़िट करें, सुना के नहीं, देखना देखे कि मार्केट में क्या स्कोप है। यहाँ पे आए, यहाँ की मार्केट को विज़िट करें, देखें मार्केट की क्या डिमांड है। उसके अलावा आप अपना 100% बिजनेस मलेशिया में ओपन नहीं कर सकते हैं। आपको चाहिए होगा एक मलेशियन बिजनेस पार्टनर। वो पार्टनर आपको कोई भी, आपका कोई दोस्त, कोई भी अगर कोई ऐसा ताल्लुक वाला है मलेशियन पीपल जो मले है, जो मलेशियन जो लोकल है यहाँ का, और आपकी इन्वेस्टमेंट भी होगी, उसकी भी इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ द ऑनर ऑफ द कंपनी, बिकॉज उसको 51% शेयर होंगे। लेकिन यहाँ के लोग अच्छे लोग हैं। पे मेरा तो 6 साल से यही एक्सपीरियंस है। इंशाल्लाह ताला मेरा अपना पर्सनल एक प्लान है, मेरा एक प्रोजेक्ट पे हम सोच रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा मजबूत होना पड़ेगा। मजबूत इस लिहाज से नहीं कि मैं पैसों के लिहाज से या किसी और चीज़ में, मजबूत इस लिहाज से कि एक्सपीरियंस के लिहाज से मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ। तो मेरा एक स्मॉल प्रोजेक्ट मलेशिया में ओपन करने का है। तो यहाँ पहली ऑप्शन ये है कि बिजनेस वीज़ा, दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आप मलेशिया में यहाँ पे शादी कर लें।
शादी कर लें आप, शादी करने के बाद अपनी बीवी के नाम पे आप कंपनी ओपन कर सकते हैं। तो फिर हाँ, यहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी जो ज़्यादा कामयाब यहाँ पे पाकिस्तानी हैं, उन्होंने यहाँ पे शादियाँ की हुई, अपने रेस्टोरेंट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग है। ये 2 क्वेश्चन मेरे से हर कोई पूछता है, कॉलिंग वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, कि बिज़नेस कैसे ओपन करें, कॉलिंग वीज़ा कब होगा। तो मैंने कहा कि मैं आपको थोड़ा सा इसका एक हिंट दे दूँ, हिंट नहीं मतलब कि थोड़ा सा उसको बता दूँ कि थोड़े अल्फाज के अंदर चीज़ें सारी क्लियर हो जाए। मैं फिर एक बात करूँगा कि ये चीज़ें वो हैं जो मेरी अपनी स्टडी है। आप लोगों को अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हो, आपको मलय नहीं पढ़नी आती, नो प्रॉब्लम। आपको जो ज़ुबान आती है, अगर आपको पश्तो आती है, अगर आपको उर्दू आती है लिखनी या पढ़नी, आप उस सारे मैसेज को कॉपी पेस्ट करो जो गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर होता है, उसको जिस लैंग्वेज में भी आपने ट्रांसलेट करना है उसमें ट्रांसलेट करो, क्योंकि जो आपको खुद पढ़ के नॉलेज हासिल होगा वो सबसे बेस्ट होता है। तो बकाया किसी की सुनी सुनाई बात के ऊपर यकीन ना करें। और मैं फिर अपने भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अगर मलेशिया आना चाहते हो, आप सो बिस्मिल्लाह मलेशिया हो, लेकिन किसी की वीडियो देख के इंस्पायर हो के उससे नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है और खाने के कुछ और है। अपनी सर्च करके आओ, अपनी स्टडी करके आओ, उसके बाद आप मलेशिया के अंदर आओ। बकाया देखो हर किसी की अपनी लक है। तो मेरे से बहुत ज़्यादा इस चीज़ के क्वेश्चन होते हैं। अभी तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके इन पर जवाब देना हार्ड हो जाए, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पे। इंशाल्लाह ताला जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो मैंने गैदर की है अपनी स्टडी के साथ, मैं इंशाल्लाह ताला हर एक अपने व्लॉग के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। तो बकाया अगर किसी भाई का कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है कि मुझे इसके मुताबिक बता दे, तो मैं इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। देखिए अभी जस्ट घर आया हूँ मैं, अभी मैंने चेंज भी नहीं की। तो मुझे ये सुनने में आया है कि चावल ख़त्म हो गए हैं हमारे घर पे। तो आज मैंने बना रहे थे दाल चावल, तो ईशा कहती कि जाके चावल ले आए। अभी मैं जा रहा हूँ चावल लेने के लिए। मसला ये है कि खुल जा सिम से मग्गे न खुलने। मसला ये है चावल मिल जाए, अब चावल अब मिल जाए तो अगर तो मिल गए तो आसानी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वरना फिर खाली चावल ऑर्डर करने पड़ेंगे। इमेजिन खाली चावल ऑर्डर करने पैन के उबले। यहाँ पे जो मलेशिया में जो राइस है ना, उबले हुए चावल, वो मिलता है 2 रिंगिट का 1 बॉक्स। तो 1 बॉक्स में यानी कि 1 बॉक्स में काफ़ी ठीक ठाक चावल होते हैं, लाइक अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। तो जी कल आ रही हैं टीचर अतैना ऑलरेडी पाकिस्तान मलेशिया आ चुकी हैं। मैं अपने शॉर्टकट पे जाते हुए इसके नीचे से मैं ऐसे जाऊँगा। तो वो पाकिस्तान मलेशिया आ चुकी हैं, कल रात को वो पहुँची हैं यहाँ पे। तो अब कल उन्होंने आना है सेंटर, वो अपना मास्टर कंटिन्यू करना है उन्होंने। तो उन्होंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली है। सुबह के टाइम वो उन्होंने अपनी क्लासेस ली हैं रात की लाइक नाइट शिफ्ट की क्लासेस ली हैं, आई डोंट नो। तो लेकिन ये उन्होंने कहा था कि 9 बजे से लेकर 6 बजे तक वो सेंटर में क्लासेस लेंगी और यानी कि वो काम करेंगी, और उसके बाद वो फिर अपनी यूनिवर्सिटी का जो भी उनका काम होगा, ऑनलाइन है या जैसा भी जो भी उनका करिकुलम है, कल आएंगी तो मुझे पूरी डिटेल पता चलेगी। अभी देखे फुल रात हो गई है। आजकल आपको खामोशी इसी वजह से नज़र आ रही होगी, रोड के ऊपर कोई बंदे नज़र नहीं आते। सख्ती बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, जितनी मैं लफ्ज़ों में बता सकता हूँ वो बहुत कम है। इस हद तक सख्ती हुई है यहाँ पे। अभी उन्होंने ये वाले एरियाज़ को ना, जो है पॉपुलेटेड एरिया, उन पे थोड़ा हाथ काम किया और वो गए हैं फैक्ट्रीज़ वगैरह की तरफ। जो फैक्ट्री हैं यहाँ पे मलेशिया में बड़ी बड़ी छोटी छोटी, वहाँ पे जाके अपडेट कर रहे हैं। तो चले मैं अंदर जा रहा हूँ, तो अंदर जाके जो फिर चीज़ है लेते तो फिर आपको दिखाता हूँ अगर मिल गए तो। ये देखिए जी, एक दफ़ा फिर मैं एंटर हो चुका हूँ और मुझे पता है कहाँ पड़े होते हैं चावल। शूज़ प्लीज़ 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 प्लीज़। उई जाती रही, एक पैकेट लब जो, ये 2 पैकेट मिल गए हैं, कैसी बात है। देखिए खाली पड़ा हुआ है, यही राइस में खाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये जाती कि ये 2 पैकेट पड़े हैं, मैंने दोनों ही ले लिए हैं। तो अब फिर वही अभी ये गुजारा करना पड़ेगा ये 2 किलो चावलों से 1-2 दिन।
उसके बाद फिर सैटरडे संडे को फिर जाके फिर लेके आऊँगा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह राइस मिल गए। ये ना फलक को पसंद है चावल, ना ये ईशा को चावल पसंद है। ये चावल मुझे बहुत पसंद है। ये इंडियन बासमती है। हम जो ईशा खाती है ना, ईशा को जो बहुत पसंद है वो पाकिस्तानी फ़ायज़ा कंपनी है, उसके बासमती राइस है। लेकिन अभी वो ख़त्म हुए, कहीं पे भी नहीं मिले। मैंने सेंटर 7 वाले पे भी देखा था, लेकिन मैंने इस नीयत से नहीं से देखा कि मैंने खरीदने, मुझे आइडिया ही नहीं था। क्योंकि तरह ये किचन की चीज़ों का कौन सी चीज़ है कौन सी नहीं है, ये ईशा को ही इस चीज़ों का पता होता है। तो ऐसे ही करके दिन गुजर गया। आज मैंने कोशिश की कि मैं आपको वो चीज़ों को मैं अपने व्लॉग्स में कवर कर दूं जो लोगों के क्वेश्चंस हैं ना, वो जो पूछते हैं। मेरे पास एक्सट्रीमली नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे पास नॉलेज है। मुझे लीगल नॉलेज मुझे हर चीज़ का है कि कौन सी चीज़ मलेशिया में लीगल है और कैसी होती है। इनलीगल चीज़ों का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी इनलीगल काम किया कोई नहीं। तो जो भी भाई मेरे से कोई लीगल चीज़ों के मतलब पूछता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो के अंदर ज़्यादा लंबी ना हो, उसको करूँ इन शॉर्ट के अंदर मेन चीज़ें बता के उसको वाइंड अप कर दूँ। तो इसी तरह ही चलता है। ये अंकल का बर्गर बड़ा अच्छा होता है यहाँ से। हाय राइस। तो ये अंकल फलक के ना बड़े अच्छे दोस्त हैं। जब भी इससे बर्गर लेते हैं ना, तो ये हमेशा कोई ना कोई चीज़ साथ फ्री देता है, शॉर्टकट। तो चले जी, अब मैं घर जाऊँ, घर जाके नमाज़ पढ़ूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद नमाज़ पढ़ें, फिर उसके बाद खाना शाना खाएँ। फिर इंशाल्लाह ताला कल आपको एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। होपफुली आपको अच्छा लगेगा ये व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो आप सपोर्ट किया करें, अपनी दुआओं में याद रखें। आप लोग जहाँ पे भी रहें खुश रहें, अपनों में रहें, अपनों से प्यार करें, माँ बाप का एहतराम करें, बीवी बच्चों से प्यार करें, नमाज कायम करें। बेशक नमाज दिन का सुने, बालों को इग्नोर करना अभी बिल्कुल एंड हुई है। अस्सलाम वालेकुम।